स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जो सांख्यिकी एक विषय है ये विषय के रूप में कैसे जाना जाता है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो है वो तीन भाषाओं, अलग अलग तीन भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे लैटिन भाषा का एक शब्द है स्टेटस, उस दूसरा है इटालियन भाषा का एक शब्द है स्टैटिस्टिका, और जर्मन भाषा का शब्द है स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों ही सब लैंग्वेज से, यानी लैटिन, इटालियन और जर्मन की जिसमें से मिलकर हमारा स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है वो बना है, जो हम आज एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली पहले किस तरीके से जो राजा होते थे या जो राज्य होते थे उनको उनके आंकड़े, या कहा जा सकता है कि अपने राज्य से संबंधित विषय की जानकारी उनको कैसे होती थी, वो सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो इस माध्यम से अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि जो स्टेटस शब्द है, यानी अगर हम लैटिन भाषा की बात करें स्टेटस, तो राजा इसमें राज्य की जो माली स्थिति यानी उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है उससे संबंधित जानकारियां जो है वो कलेक्ट की जाती थी। और वो काफ़ी हद तक आज का जो स्टैटिस्टिक्स हमारा शब्द है जिसमें हम डाटा का एनालिसिस करते हैं वो उससे मिलता जुलता है। दूसरा है इटालियन भाषा जो स्टैटिस्टिका है, इसमें राज्य के कामकाज जैसे पैमाइश, हिसाब किताब, तो वर्तमान समय में भी जो हम स्टैटिस्टिक्स में डेटा एनालिसिस करते हैं उसमें जो है हमें राज्य के जो आंकड़े होते हैं जिसमें हमें पैमाइश का मतलब है कि जमीनों का लेखा जोखा कैसे रखा जाए, हिसाब किताब कैसे रखा जाए, ये सारा डेटा जो है उस जमाने में कलेक्ट होता था। तो उसका कुछ इटालियन शब्द में इस तरह का यूज हुआ, तो उसे भी माना गया कि दैट इज द मतलब कि स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है। दूसरा नंबर है कि स्टैटिस्टिक यानी कि एक जर्मन, ये स्टैटिस्टिक्स का हो गया, ये स्टैटिस्टिक्स हो गया जर्मन। इसमें राज्य की जनसंख्या और फसल की पैदावार कितनी है, फॉल्स की गिनती, इससे संबंधित जो डेटा है वो रखे जाते थे यानी जर्मन में। तो ये आज के डेट में भी हम स्टैटिस्टिक्स में जब अध्ययन करते हैं तो या इस विषय में हम पढ़ते हैं तो इस तरह के हम आंकड़े का संग्रह या इस तरह के आंकड़ों का हम एनालिसिस करते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का जो कंसेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ और उसके बाद से अगला कंसेप्ट। तो हम लोगों ने अभी इससे पहले जो है कि स्टैटिस्टिक्स शब्द कैसे बना है, इसकी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद से जो दूसरा हमारा कंसेप्ट आता है वो है कि जो ये स्टैटिस्टिक्स शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो उसमें एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड ओकेनवॉल, जिन्होंने 1749 में पहली बार स्टैटिस्टिक्स जो है यानी इस शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए हम लोग अगर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें नाम आता है गॉटफ्राइड ओकेनवॉल का। दूसरा ये तो हो गया हमारा ओवरऑल, लेकिन इसमें अगर हम देखें एक कॉन्सेप्ट की फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, जो प्रेजेंट सिनारियो में जो वर्तमान समय में जिस तरीके का स्टैटिस्टिक्स है, जितने तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने तरीके के यूज हो रहे हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें नाम जाता है सर रोनाल्ड ए फीसर का। और इनका जो है मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इन्होंने इनोवा टेस्ट, जो डिफरेंसेस या ये कह सकते हैं कि वेरिएंस के टेस्ट कैसे किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल किए जाएंगे उसका, और दूसरा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, यानी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिया गया किसके द्वारा, सर रोनाल्ड ए फीसर। इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, या यही है, यानी एक फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में सर रोनाल्ड का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और अगर हम ओवरऑल पूछें कि स्टैटिस्टिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उसमें नाम जाएगा गॉटफ्राइड ओकेनवॉल का, जिन्होंने 1749 में यूज किया। अब आता है कि नॉर्मली हम एक बहुत बड़े हमारे स्टैटिस्टिशियन है जिनका हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिशियन है बेसिकली, इसीलिए हम लोग फादर ऑफ इंडियन
स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, यानी इंडियन शब्द का यूज किया गया कि इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को यदि कहा जाए तो इसमें नाम आ जाता है पीसी महालनोबिस का। और इनका भारत के चाहे वो 5 ईयर प्लान हो या जो आईएसआई यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन हो, उसका एस्टेब्लिशमेंट करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही कहा जा सकता है कि इन्होंने एस्टेब्लिश किया 1931 में। इसीलिए पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो एक तरह से हमारे पास कुछ हमारे पास थोड़ा सा फैक्ट्स आ गए कि पहला तो हम लोग देखा कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिर अब हम लोगों ने ये चीज थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखें कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है, गॉडफ्राई डॉकिन्वाल को। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है, तो सर रोनाल्ड फिशर को। और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस का। ये मैंने यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा लिखा है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो इनोवा में, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, मैक्सिमम लाइक्लीहुड में, और इंडियन में कि इन्होंने एक आईएसआई जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, ये कोलकाता में है बेसिकली, इसका मुख्यालय कोलकाता में ऑलरेडी वहीं पर एस्टेब्लिश हुआ है। और 5 ईयर यानी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, ये कहा जाता है कि इसके आर्किटेक्ट जो है वो पीसी महालनोबिस थे। और उनका पूरा का पूरा जो भी आइडियाज थे सेकेंड 5 ईयर प्लान को लेके, वो सारा कुछ उसमें कंट्रीब्यूट होता है। और उनकी सारी बातों को हमारी गवर्नमेंट ने माना उस वक्त, और सब जितने भी सजेशन दिए गए उनके द्वारा, तो वो सारे सजेशन ऑलरेडी यूज किए गए। अब इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे कई सारे मल्टीपल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूछे जाते हैं। कभी मान लीजिए पूछा गया कि फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं या फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कि फादर ऑफ मॉडर्न या फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स या फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फिर ये सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा और आपको मल्टीपल चॉइस जो होंगे क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स का ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज किया जाता है, इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आगे हम लोग करें। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने और देखा कि क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट है कि डिफाइन इनटू 2 सेंसेस, यानी जो स्टैटिस्टिक्स है इसको 2 सेंस में भी डिफाइन किया गया है। पहला है प्लूरल हमारा सेंस, और यानी कि बहुवचन, और सेकंड है हमारा सिंगुलर सेंस, यानी कि एक वचन सेंस में। अब इसके अंदर क्या है कि जब हम कोई भी डेटा का एनालिसिस सिस्टमैटिक वे से करें, सिस्टमैटिक वे का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर हम उसमें से किसी एक बच्चे का वजन नोट करें तो ये एक फैक्ट होगा कि एक बच्चा जो है उसका हमने वजन किया वो 50 किलो का है। लेकिन अगर हम उस क्लास के सभी बच्चों का वजन एक सिस्टमैटिक तरीके से उनके नाम के आगे उनका वजन नोट कर लें तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो डेटा होगा वो सिस्टमैटिक होगा। और इसी को स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, यानी कि प्लूरल सबसेंस में इसको यूज किया जाता है। सपोज एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि किसी खेत में 50 किलो गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन उस गांव में जितने भी खेत हैं, अगर हम उन गांव के खेत में उत्पादित की गई जो गेहूं उत्पादन हुआ है वो सारा डेटा एक साथ कलेक्ट कर लें, उसको लिख लें, तो वो हमारा क्या होगा, क्योंकि वो हमारा प्लूरल सेंस में यूज होगा। दूसरा है सिंगुलर सेंस में, यानी जो मेथड्स ऑफ टेक्निक्स है, मेथड ऑफ टेक्निक्स में डेटा किस तरीके किस फॉर्मेशन में कलेक्ट होगा। सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि वो गेहूं का, तो उसमें हम जाएं हर किसान से जिसका खेत है उससे हम पूछें कि आपके खेत में कितना किलो गेहूं का उत्पादन हो गया। तो ये हमारा ये मेथड्स होगा, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली जाके यानी हम प्राइमरी लेवल पे हर एक किसान से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा जो मेथड्स होगा वो हमारा सिंगुलर सेंस में यूज होगा। तो एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंसों में भी हम लोग डिफाइन करेंगे। जब हम सिस्टमैटिक तरह से डेटा कलेक्ट करें वो हमारा प्लूरल सेंस आएगा, और सिंगुलर सेंस में क्या आएगा, जब हम टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोग एग्जामिनेशंस में मल्टीपल चॉइस अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसमें पूछ लिया जाए कि सिस्टमैटिक वे में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा या दोनों, या प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा या दोनों होगा, या ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो वो सब जो है आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने
स्टैटिस्टिक्स के 3 व्यू पढ़ा। सबसे पहला नंबर तो हम लोग ने ये देखा कि स्टैटिस्टिक्स शब्द कहाँ से आया, दूसरा कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा जो है वो है डिफाइन इन, यानी कि स्टैटिस्टिक्स किस सेंस में हम लोग डिफाइन करते हैं, प्लूरल सेंस में या सिंगुलर सेंस में।